प्लांट्स। तो आज हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस ऑफ क्लास 10 न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन इन एनिमल, तो जैसे कल हम लोगों ने देखा था प्रीवियस क्लास में कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन किस तरह से प्लांट में हो रहा था इस चीज को हम लोग देखे थे। यानी मैंने आपको बताया था प्लांट किस तरह से सर्वाइव कर रहा है, किस तरह से वो ग्रो कर रहा है, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह से न्यूट्रिएंट उसको मिल रहा है। तो नेक्स्ट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एनिमल। एनिमल इन द केस ऑफ एनिमल, न्यूट्रिशन इन द केस ऑफ एनिमल बिल्कुल सेम उसी तरह से होता है यहाँ पर भी न्यूट्रिशन, लेकिन थोड़ा सा क्या है डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? डिफरेंट क्या है, यहाँ पे कुछ ऑर्गन प्रेजेंट होता है न्यूट्रिशन के लिए। जैसे कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे अभी वन बाय वन। सबसे पहले न्यूट्रिशन इन द केस ऑफ, न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिशन जो होता है ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में से कैसा कैसा एनिमल्स में न्यूट्रिशन होगा। तो एनिमल्स बहुत तरह का होता है। कुछ एनिमल हार्बीवोरस है, ठीक है, कैसा है हार्बीवोरस है, कुछ कार्निवोरस है ना, कार्निवोरस एनिमल है, कार्निवोरस है। उसके बाद क्या है सब अपने बाद ओमनिवोरस, ठीक है, इसमें से क्या है ओमनिवोरस है। तो ये सब क्या है, these are the types of animal. Herbivorous animals eats plant, है ना, plant eating animal is called the herbivorous animal। आप सिंपली समझते हो कि plant eating animal को क्या बोलते हैं हम लोग herbivorous बोलते हैं। Flesh eating animal is called the carnivorous। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ रहे हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो इस चीज को, है ना। कार्निवोरस क्या हो गया, प्लांट ईटिंग एनिमल, ग्रीन प्लांट ईटिंग एनिमल। कार्निवोरस क्या हो गया, फ्लेश ईटिंग एनिमल या मीट ईटिंग एनिमल। ओमनिवोरस जो इस दोनों चीज को खाता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओमनिवोरस के नाम से जानेंगे। क्लियर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओमनिवोरस के नाम से जानेंगे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम समझने में किसी को यहाँ तक नहीं है। अब आगे देखिए फिर इसके बाद फिर क्या है, इसमें से आगे क्या डिस्कशन हो रहा है। आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब देखिए कोई भी अगर एनिमल्स होगा, ठीक है, कोई भी अगर एनिमल्स होगा, कोई भी अगर एनिमल्स होगा उसमें जो न्यूट्रिशन होगा कुछ स्टेप्स में होगा, ठीक है। क्या होगा, न्यूट्रिशन इन एनिमल इज डन इन सम स्टेप्स, कुछ स्टेप्स में होता है। अभी हम लोग अलग अलग एनिमल के केसेस में देखेंगे, ठीक है, अलग अलग एनिमल के केसेस में देखेंगे, लेकिन किसी भी एनिमल्स में अगर होगा तो कुछ स्टेप्स में होता है, ठीक है, याद रखेंगे किसमें होता है, कुछ स्टेप्स में होता है। और स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द इंगेशन, ठीक है, पहला क्या होगा इंगेशन होगा। दूसरा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा डाइजेशन, ठीक है, याद रखेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा डाइजेशन होगा। ऐसे भी सबको हम एक्सप्लेन करेंगे, स्टेप सबको हम बताएंगे, ठीक है। इंगेशन होगा, डाइजेशन होगा, आफ्टरवर्ड इज एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या इसमें से एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन हो गया। एंड फोर्थ वन इज एसिमिलेशन, एंड फिफ्थ वन इज negation। So listen now, one by one सबके बारे में हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज इंगेशन, नेक्स्ट वन इज डाइजेशन, थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, एंड फोर्थ वन इज एसिमिलेशन, एंड फिफ्थ वन इज negation। तो वन बाय वन देखते हैं, ये स्टेप्स है, जैसे सीढ़ी दर सीढ़ी हम लोग कहते हैं स्टेप वाइज चीज को हम लोग डिस्कशन करते हैं, वैसे स्टेप्स, ये स्टेप्स क्या है, ये बेसिक है, याद रखिएगा। न्यूट्रिशन किसी भी एनिमल में होगा इतना सारा फंक्शन होना है, इतना सारा स्टेप्स में होना ही होना है, इस चीज को हमेशा आप याद रखेंगे, ठीक है ना। सो फर्स्ट वन इज इंगेशन, नेक्स्ट वन इज डाइजेशन, थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ वन इज एसिमिलेशन, एंड फिफ्थ वन इज negation। अब थोड़ा सा हम आपको आइडिया दे रहे हैं सबके रिगार्डिंग, अभी वन बाय वन हर एक स्टेप के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक सभी बताएंगे। फिर जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म में जाकर के हम डिस्कशन करेंगे तो फिर वहां पर भी आपको बताएंगे। जैसे ऑर्गेनिज्म क्या, यूनिसेलुलर एनिमल आपके सिलेबस में पढ़ना है, अमीबा, ठीक है, याद रखिएगा। अमीबा के बारे में डिस्कशन होगा हमारा, यूनिसेलुलर है, थोड़ा सा पैरामीशियन के रिगार्डिंग डिस्कशन होगा। उसके बाद फिर हम लोग किस पे जाएंगे, न्यूट्रिशन इन द केस ऑफ एनिमल यानी कि ह्यूमन बीइंग में जाएंगे और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से पढ़ेंगे। नाम तो इंगेशन क्या हुआ, टेकिंग फूड इन आवर माउथ इज कॉल्ड द इंगेशन। यानी कि इंगेशन क्या है, या टेकिंग फूड इन किसी भी बॉडी के अंदर जब फूड को लिया जाता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो बॉडी के अंदर जब फूड को लिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको इंगेशन बोलते हैं ना। हमारे पास ऑर्गन है, बहुत सारा एनिमल ऐसा हो इसके पास कोई ऑर्गन नहीं है लेकिन फिर भी वो फूड को अपने बॉडी के अंदर लेता है, दैट इज कॉल्ड द इंगेशन, उसको क्या बोलेंगे इंगेशन बोलेंगे। आफ्टर टेकिंग द फूड, फूड लेने के बाद, फूड लेने के बाद क्या होता है, फूड लेने के बाद कुछ देर के बाद क्या होगा डाइजेशन होगा।
होगा, जो फूड लिया गया था वो फूड डाइजेस्ट होगा कि नहीं होगा। आप खाना खाते हो थोड़ा सा खाना खाने के बाद लगता है पेट भर गया, 2 घंटे के बाद आप लगता है थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, कहाँ गया फूड, वो डाइजेस्ट हुआ फूड आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, जो फूड आपने खाया था वो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद कहाँ हुआ, कहाँ गया, आपके ब्लड में वो एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है। क्या हुआ, वो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है। इस चीज को याद रखिए, क्या हुआ, वो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ। और एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ, एब्जॉर्प्शन इज डन बाय द हेल्प ऑफ द विलाई, याद रखिएगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, हम लोगों के स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में आगे जब हम पढ़ाएंगे तो फिर आपको बताएंगे इसके रिगार्डिंग। व्हाट इज एसिमिलेशन, एसिमिलेशन क्या है, एसिमिलेशन क्या है, एसिमिलेशन ये है जब आप फूड खाते हो 2 घंटे के बाद बहुत जोर भूख लगा हुआ, पहले से आपको खाना खाए, उसके बाद थोड़ी देर बाद अब लग रहा हाँ एनर्जी आ गया, अब हम किसी काम को कर सकते हैं, कैसे ऐसा होता, दिस स्टेट इज रिस्पांसिबल फॉर दैट पार्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड एसिमिलेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन के नाम से जानते हैं। और एसिमिलेशन क्या है, एसिमिलेशन जो एब्जॉर्प्शन हुआ था फूड का, ये क्या हुआ, एसिमिलेशन यानी कि क्या हुआ, एनर्जी जो बना हमारे बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड द एसिमिलेशन। एंड आफ्टर दैट क्या है, फिर इगेशन, फिर क्या हुआ, इगेशन हुआ, ठीक है, याद रखोगे, फिर क्या हुआ, इगेशन हुआ। इगेशन क्या हुआ, इगेशन एक वो मैथड स्टेप है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में से वो स्टेप है जिसमें से जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, जो डाइजेस्ट नहीं हो सका, जो फूड हम लोग खाते हैं और जो फूड क्या हुआ वो डाइजेस्ट नहीं हो सका, तो डाइजेस्ट जो फूड नहीं हो सका, जो वो बॉडी से जो रिमूव आउट हुआ, दैट इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड द इगेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इगेशन के नाम से जानेंगे। न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है, किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, न्यूट्रिशन इन द केस ऑफ अमीबा, अमीबा के बारे में न्यूट्रिशन हम लोग देखेंगे, ठीक है, न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। नाउ लिसन रिगार्डिंग द अमीबा, अमीबा क्या है ये जान लो पहले आप लोग। अमीबा के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अमीबा इज व्हाट टाइप ऑफ एनिमल, बहुत सारा क्वेश्चन से रिलेटेड होता है, सारी चीज के पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं। अमीबा याद रखिएगा, अमीबा क्या है, अमीबा इज ए यूनिसेलुलर एनिमल, कैसा एनिमल है अमीबा, अमीबा इज ए यूनिसेलुलर एनिमल। उसके बाद क्या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अमीबा इज एक्वेटिक, ठीक है, कैसा रहेगा ये, एक्वेटिक होता है, याद रखिएगा इसको, कैसा होता है, एक्वेटिक होगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर क्या है, ये यूनिसेलुलर है, अब उसके बाद फिर क्या होगा, ये नेचर कैसा होगा, फैगोसाइटिक इन नेचर, याद रखिए ये जैसा नहीं, इसका क्या होगा, इसका जो न्यूट्रिशन हो कैसा होगा, एंडोसाइटोसिस, याद रखेंगे, एंडोसाइटोसिस, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है ये बताएंगे आपको, और क्या होता है, यानी कि इसमें क्या है, एक और नेक्स्ट चीज हम आपको बता देते हैं, इसके अंदर कोई माउथ प्रेजेंट नहीं रहता, ठीक है, क्या रहता है इसमें, कोई भी माउथ जो है वो प्रेजेंट नहीं रहता है। अमीबा जो है, अमीबा में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अमीबा इज ए व्हाट टाइप ऑफ एनिमल, इज ए यूनिसेलुलर एनिमल, ठीक है, अमीबा कैसा एनिमल है, यूनिसेलुलर एनिमल है। दूसरा क्या है, एक्वेटिक है, ठीक है, कैसा है, एक्वेटिक है, यानी कि वाटर में पाया जाएगा या मॉइस्ट प्लेसेस पे प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट थिंग क्या है, एंडोसाइटोसिस है, सेल के अंदर फीडिंग होगा, ठीक है, क्या है, सेल के अंदर फीडिंग होगा, यानी कि सेल एक सिंगल सेल का एनिमल है, कैसा एनिमल है अमीबा, सिंगल सेल का एनिमल है। उसके बाद फिर उसी के अंदर क्या हो रहा है, फीडिंग हो रहा है, यानी कि सिंगल सेल के अंदर जो फीडिंग होगा, जो फूड का सारा जितना स्टेप्स मैंने बताया था वो सारा स्टेप्स एक्सप्रेस करेगा अमीबा के अंदर, जबकि उसके पास कोई भी ऑर्गन नहीं है डाइजेशन के लिए, ठीक है, कोई भी ऑर्गन क्या है उसके पास डाइजेशन के लिए नहीं अवेलेबल है, फिर भी वो इस फंक्शन को करेगा जितना भी मैंने स्टेप्स बताया था। एंडोसाइटोसिस को बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कोई स्टोमक नहीं होता, ठीक है, पहले तो माउथ नहीं होता, याद रखिएगा, देयर इज नो माउथ, माउथ क्या होगा, अमीबा के केस में नहीं होगा, याद रखिएगा, कोई फिक्स प्लेस नहीं होगा माउथ के रूप में जो कि वर्क करेगा। नेक्स्ट क्या होगा, स्टोमक नहीं होगा, जो नहीं है ध्यान से बात सुन लीजिए आप लोग, स्टोमक नहीं होगा, याद रखिएगा, क्या स्टोमक बनता है उसमें, टेम्पोररी स्टोमक किस चीज का बनता है ये आगे अभी आपको बताएंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। माउथ नहीं प्रेजेंट होगा, स्टोमक नहीं प्रेजेंट रहेगा, तो फिर ये डाइजेशन सारा प्रोसेस कैसे करेगा, ठीक है। ये आप देखो, ये स्ट्रक्चर है, इस तरह से एक अमीबा का स्ट्रक्चर हम आपको बना करके बता रहे हैं, दिस वन इज अमीबा, ठीक है, ये क्या है, अमीबा है, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है,
एमोइबा का स्ट्रक्चर है, कैसा एमोइबा है, एक मैच्योर एमोइबा है, जो मैच्योर एमोइबा कहा जाए या एडल्ट एमोइबा कहा जाए, ठीक है ना। अब देखो क्या सिंगल सेल का होगा, ये इसका सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर इसका क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। आफ्टर दैट क्या दिस वन इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म हो गया, ये इसका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूक्लियस के नाम से जानेंगे। अब देखिए इसमें से क्या हो रहा है, अब ये आपका एमोइबा है, अब ये कैसा हो गया, ये सारा चीज में से कहीं भी माउथ नहीं है, कहीं पर भी कुछ है नहीं प्रेजेंट। फिर अब इसमें कैसे न्यूट्रिशन होगा, न्यूट्रिशन किस तरह से होगा, ये आप देखो। सबसे पहले कैसे एमोइबा जो है किसके कांटेक्ट में आएगा, फूड के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। अमीबा जैसे फूड के कांटेक्ट में आएगा, मान लो कहीं बॉटल में स्विम कर रहा था, उसको एक फूड पार्टिकल नजर आया, क्या नजर आया, उसको एक फूड पार्टिकल नजर आया। जैसे उसको वो फूड पार्टिकल नजर आया, ठीक है, जैसे उसको वो फूड पार्टिकल नजर आया, नजर आने के बाद वो क्या करेगा, सबसे पहले उसका जो ये सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है बाहर की तरफ जो है, उसको हम लोग बोलते हैं फैगोसाइट्स, याद रखिएगा। वो क्या करेगा, वो उसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह इस्तेमाल करेगा और फूड को पकड़ने में मदद करेगा। उसका जो बॉडी का जो आउटर पार्ट जो बॉडी का है, ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, वो क्या करेगा, उसी की मदद से उसको क्या करेगा, उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। और उसको क्या कहते हैं हम लोग, फॉस्फेट सीरोपोडिया, याद रखिएगा, ठीक है, सीरोपोडिया की मदद से। सपोज ये एमोइबा का स्ट्रक्चर है, ये देखिए सामने है। जैसे फूड पार्टिकल को देखा, फूड पार्टिकल को देखने के बाद एमोइबा जो है इस तरह से अपने स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेगा। ये फूड पार्टिकल यहाँ पर आया, ये फूड पार्टिकल इसके माउथ के पास चला गया, ठीक है, याद रखिए एमोइबा का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये फूड पार्टिकल है, ये फूड हो गया, ये एमोइबा है, ये न्यूक्लियस है, बाकी सब चीज यहाँ पे ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये सब किसी तरह से बॉडी के अंदर मौजूद है। ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड द सीरोपोडिया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीरोपोडिया के नाम से जानते हैं। कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड द सीरोपोडिया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीरोपोडिया बोलते हैं, या फॉल्स फीट के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है, फॉल्स फीट के नाम से इसको जाना जाता है। इसी की मदद से ये फूड को कैप्चर करेगा। अमीबा के पास तो कोई माउथ है नहीं, तो फूड कहाँ जा रहा है, तब क्या करेगा, ये सीरोपोडिया की जो स्ट्रक्चर माउथ की तरफ बनाएगा और उस फूड पार्टिकल को कैप्चर कर लेगा, ठीक है, उस फूड पार्टिकल को कैप्चर करेगा। और उस फूड पार्टिकल को कैप्चर करने के बाद, उस फूड पार्टिकल को कैप्चर करने के बाद क्या होगा, उस फूड पार्टिकल के साथ साथ कुछ अमाउंट वाटर का भी लेगा, क्या लेगा, सीरोपोडिया में क्योंकि पानी में क्या होगा, कुछ अमाउंट वाटर का भी उस फूड पार्टिकल के साथ आ जाएगा। नेक्स्ट डायग्राम में आप देखो, इस तरह से स्ट्रक्चर में बना करके बता रहा है एमोइबा का। और एक चीज याद रखिएगा, एमोइबा का कोई इरेगुलर शेप नहीं होगा। जैसा स्ट्रक्चर आप रेगुलर इरेगुलर में ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, वो एमोइबा का स्ट्रक्चर होगा। कोई रेगुलर शेप नहीं किसी तरह का होता है, ऐसा नहीं है, वो हमेशा मूव करके अपने शेप को चेंज करते रहता, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल। सिर्फ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर लेवल पर है, बस एक सेल उसके बॉडी के अंदर। अब फिर क्या होगा, इसमें देखिए फिर आगे यहाँ पे ये क्या हुआ, ये फूड पार्टिकल यहाँ पहुंचा, फूड पार्टिकल तो यहाँ पहुंच गया। ये फूड पार्टिकल जो यहाँ पे पहुंचा, ये जो फूड पार्टिकल पहुंचा, इसके साथ साथ और क्या आया, इसके साथ साथ वाटर आया। दिस इज कॉल्ड फूड वैक्यूल, याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फूड वैक्यूल के नाम से जानते हैं। सबसे पहले ये पहला प्रोसेस क्या हुआ, इंगेशन। फर्स्ट प्रोसेस क्या हुआ, ये इंगेशन, यानी कि फूड पार्टिकल इसके बॉडी में आ गया ना। अमीबा के बॉडी में जैसे फूड पार्टिकल आया तो वो कौन सा प्रोसेस कहलाया, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन का इंगेशन, याद रखेंगे, दैट इज कॉल्ड इंगेशन, उसको इंगेशन बोलते हैं हम लोग। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर क्या है, ये क्या है, फूड वैक्यूल, ठीक है। अब ये फिर हम लोग देख रहे हैं डाइजेशन को, नेक्स्ट स्टेप क्या है, डाइजेशन हम लोग देख रहे हैं। अब क्या हुआ, वो चूंकि डाइजेशन के लिए कोई स्टमक नहीं था इसके पास प्रेजेंट, तो क्या करेगा एमोइबा, वो फूड पार्टिकल लिया, उसी के साथ कुछ वाटर भी लेगा और उससे क्या बनाएगा, एक वैक्यूल बनाएगा। कैसा वैक्यूल बनाएगा, फूड वैक्यूल, जिसको हम लोग बोलते हैं फूड वैक्यूल, याद रखिएगा। इन द केस ऑफ एमोइबा, फूड वैक्यूल इज नोन एज द टेम्पररी स्टमक, ऑलवेज रिमेंबर इट दैट इन द केस ऑफ अमीबा, अमीबा के केस में फूड वैक्यूल जो है ये टेम्पररी स्टमक के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, टेम्पररी स्टमक के रूप में जाना जाता है। और ये टेम्पररी स्टमक जो है, ठीक है, याद रखिएगा, एमोइबा में प्रेजेंट होता। और टेम्पररी स्टमक इज मेड अप ऑफ द वाटर। ये किसका बना होता है, ये फूड वैक्यूल किसका बना होता है, वाटर का बना होता। आप याद रखिए हमेशा इस चीज को, ठीक है। ये फूड वैक्यूल देखिए तो अमीबा किसका बना है, वाटर का बना होता है। समझ आ रहा है ना, क्लियर है। कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आता कि आप लोगों को किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यानी कि यहाँ पे डाइजेशन का
काम जो है वो बिगिंस हो गया। डाइजेशन का काम जो है क्या हो गया, बिगिंस हो गया। और डाइजेशन जो बिगिंस हुआ, आपके डाइजेशन जो बिगिंस हुआ वो कहाँ हुआ, यहीं पे कैसे डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, डाइजेशन जो स्टार्ट हुआ इसमें से कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम इसके ऊपर वर्क करेगा, यानी कि इसके सेल में जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव एंजाइम जो प्रेजेंट, ये एरो से मैं क्या दिखा रहा हूँ, ये एरो से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये डाइजेस्टिव एंजाइम, ये डाइजेस्टिव एंजाइम किस तरह से वर्क करेगा और फिर ये फूड पार्टिकल जो है धीरे धीरे डाइजेस्ट होने लगेगा। आप नेक्स्ट डायग्राम में देखिए यहाँ पर अब क्या हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम में आप देखो क्या हो रहा है, इधर में ये फूड वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म है, ये फूड वैक्यूल है। फूड वैक्यूल के अंदर क्या था, पहले से यहाँ फूड पार्टिकल था, जो फूड पार्टिकल अब क्या हो गया, अब फूड पार्टिकल जो है वो क्रश हो गया, फूड पार्टिकल अब क्रश हो गया, किसकी वजह से, डाइजेस्टिव एंजाइम की वजह से। और डाइजेस्टिव एंजाइम जो है ये पावरफुल एंजाइम होता जो किसी भी फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता, इन द केस ऑफ अमीबा, याद रखिए। आखिर क्या है इसमें से, ये डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम की वजह से ये क्या हुआ, डाइजेस्ट हुआ। अब ये डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, एब्जॉर्प्शन का काम होगा, यानी कि जो फूड पार्टिकल इसने खाया, इसे भूख लगा था, इसने खाया, सबसे पहले इंजेक्शन का काम किया, इंजेक्शन के बाद उसकी बॉडी के अंदर कुछ देर में डाइजेशन हुआ। अब डाइजेशन जो फूड डाइजेस्ट हुआ तो उसके बॉडी के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा कि नहीं होगा, होगा ना, बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। तो बॉडी में जो एब्जॉर्ब होगा, ये जो हमारा एरो है ये एब्जॉर्प्शन को शो कर रहा है, यानी कि ये जो प्रेजेंट था फूड पार्टिकल, ये फूड पार्टिकल धीरे धीरे क्या होगा, खत्म होने से फूड वैक्यूल जो था वो धीरे धीरे ब्रेक कर जाएगा। अब ब्रेक होने के बाद क्या होगा, जो फूड पार्टिकल जो अमीबा लिया था वो एब्जॉर्ब होगा, कहां, उसके सेल के अंदर एब्जॉर्ब होगा। इसीलिए इसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस, याद रखिए क्या बोलते हैं, इसे एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, सेल के अंदर ही फीडिंग हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। नेक्स्ट अब इसमें से देखो फिर आप, नेक्स्ट इसका डायग्राम क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, क्लियर है, एब्जॉर्प्शन क्लियर हो गया आपके सामने, समझ में आ रहा सबको, एब्जॉर्प्शन क्लियर है बिल्कुल, एब्जॉर्प्शन हो गया। अब एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद अमीबा को अपने बॉडी में ग्रोथ करने की जरूरत है, क्या है, ग्रोथ करने की जरूरत है। तो अमीबा जिस फूड पार्टिकल को लिया था, ठीक है, जिस फूड पार्टिकल को अमीबा लिया था, ये फूड पार्टिकल क्या हो गया, इसके बॉडी में क्या हो गया, पूरे बॉडी में मूव कर गया, और यहाँ पे क्या शो करेगा, ये एसिमिलेशन को शो करेगा, ठीक है, किसी को शो करेगा, एसिमिलेशन को शो करेगा। ऑल ऑफ यू सी हियर, ध्यान से सुनो, एसिमिलेशन को शो करेगा। एसिमिलेशन क्या हुआ ये समझिएगा। अब जो ये जो एब्जॉर्प्शन का काम था, यानी कि जो फूड पार्टिकल अमीबा लिया था वो डाइजेस्ट हो गया, इसी स्टेप में यहाँ पे डाइजेशन हुआ पावरफुल एंजाइम की वजह से, फिर ये एब्जॉर्ब हो गया किसके अंदर, इसी सेल के अंदर, इसी जो सिंगल सेल का एक एनिमल है अमीबा, इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब होने के बाद पूरे बॉडी में इसकी मूव कर गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। अब एब्जॉर्प्शन के बाद जो है इसके सेल में भी तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा ना, एक सेल का एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया होगा कि नहीं होगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, वहां पे फिर क्या करेगा, एनर्जी को बनाएगा, और जो एनर्जी बनेगा, जो फूड पार्टिकल ये लिया था और जो ऑक्सीजन को ले रहा होगा उसकी मदद से, दैट इज कॉल्ड द एसिमिलेशन। और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, एसिमिलेशन के नाम से जानेंगे, ठीक है, किस नाम से जानेंगे, एसिमिलेशन के नाम से जानेंगे इस प्रोसेस को, क्लियर है, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, एसिमिलेशन के नाम से जानेंगे। एसिमिलेशन के बाद क्या हुआ, एसिमिलेशन के बाद फिर क्या होगा, एसिमिलेशन के बाद क्या होगा, ऊपर हम डायग्राम आपको बना रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा। एसिमिलेशन के बाद इंगेशन होगा, जो फूड पार्टिकल अमीबा जो भी लिया था, ठीक है, जो भी फूड पार्टिकल अमीबा लिया था, ये फूड पार्टिकल यहाँ सारा प्रेजेंट, सारा डाइजेस्ट हुआ, जो डाइजेस्ट नहीं हो सका, जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल था, तो क्या होगा, इसका जो सेल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ये रैप्चर करेगा, इसका बॉडी जो है अमीबा का रैप्चर करेगा, और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल जो है वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा, फूड पार्टिकल जो वो क्या आ जाएगा, बॉडी से बाहर आ जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ फेकल, ठीक है, फेकल के फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ स्क्रू कह सकते हैं, या फेकल कह सकते हैं, या अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल कह सकते हैं, इससे बाहर आएगा। और जो रिमूव आउट होगा अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल कैसे होगा, तो सेल जो इसका रैप्चर करने के बाद होगा, इसके पास कोई ऑर्गन नहीं होता इंगेशन के लिए, रिमूव आउट करने के लिए, इसका सेल जो होगा वही क्या होगा, वो रैप्चर होगा, और रैप्चर होने के बाद रिमूव आउट होगा अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड द इंगेशन। एंड इंगेशन और इंगेशन में थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा, EGES क्या है, इसको
क्या बोलेंगे, इगेशन के नाम से हम लोग जानेंगे। ये था स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन द केस ऑफ एमोइबा। फर्स्ट वन था इगेशन, इगेशन के बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इगेशन। याद रखिएगा एमोइबा के पास कोई भी स्टमक नहीं होता, माउथ नहीं होता, फिर वो टेम्पोरल स्टमक का फॉर्मेशन करता है एंड व्हिच इज मेड अप ऑफ, किसका बना होता है, किसका बना होता है, बताइए किसका बना होता है, फूड वैक्यूल का बना होगा। फूड वैक्यूल कहेंगे लेकिन वाटर का बना रहेगा, किसका बना रहेगा, वो वाटर का बना रहेगा। समझ क्लियर है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, अब समझ आ गया ना।